मैं मनीष चोपड़ा श्री राम आदर्श विद्यापीठ लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 2 गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी भी अगर कोई पृष्ठ है तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम एक सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होती है। जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये इसका क्षेत्रफल है, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होगी। तो किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को, जैसे मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम एक सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे और इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होगी। तो ds वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ds n के। n के जो है वो एकांक सदिश को व्यक्त करता है। n के एकांक सदिश को व्यक्त करता है और ये बताता है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है वो पृष्ठ के अभिलंबित होगी। अगला टॉपिक है आपका अब अगला टॉपिक आता है आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये समझे। ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। जब इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो इस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को जो है हम फाई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, डॉट लगा रखा है, इसका मतलब ये अदिश राशि। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। फाई बराबर होता है ई डॉट ए। देख, मैंने मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये मैंने मान लिया विद्युत क्षेत्र है। समांतर रेखाएं बनाइए, इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ई वेक्टर इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ रखा हुआ है S। इस पृष्ठ पर अपन ने एक अल्पांश ले लिया और मान लिया कि इस अल्पांश का ये पहले टुकड़ा ले लिया और मैंने मान लिया कि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल मैंने मान लिया डी वेक्टर। मैंने मान लिया कि ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर मैंने एक अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है मैंने मान लिया वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर है? थीटा डिग्री के कोण पर है।
अगर मैं इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालूं तो कितना होगा अल्पांश के लिए डी फाई बराबर ई डॉट डी समीकरण नंबर 1। अगर मैं इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालूं तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन कर दिया ई डॉट डी। कौन से पृष्ठ का किया है एस, लिमिट नहीं है ये एस ये बता रहा है कि इस पृष्ठ को अपन ने किस नाम से व्यक्त किया था एस से, तो मैंने एस वाले पृष्ठ का क्या कर दिया समाकलन कर दिया। पुनः समीकरण 1 से समीकरण 1 को पुनः लिया मैंने डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डॉट डी ए, इसलिए डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा समीकरण नंबर 3। अब मैंने स्थिति लगाई, स्थिति फर्स्ट मैंने बोला यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थ समझे पहले बात को, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा क्या था, थीटा था विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण, ई और डी ए के बीच बनने वाला कोण। अगर मैं बोल दूं कि थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हो, तब डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है ई डी, कॉस 0 का मान होता है 1, तो कितना आ जाएगा ई डी ए। स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र तो इधर है और क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत है, अर्थात ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक दूसरे के अभी लंबवत, तब डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0, तो कितना हो जाएगा पूरा ये डी फाई बराबर ई डी फाई बराबर 0। स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र इधर है तो क्षेत्रफल सदिश इसके विपरीत है, अर्थात ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक दूसरे के विपरीत, तब डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 180, तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 180 का मान -1,
तो वी बराबर माइनस ई। तो ये आपने 3 कंडीशन लगा दी। अब आगे देखें, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, एक अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि होती है। दूसरी बात, विमा, फॉर्मूला है फाई बराबर ई ए। ई है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। ए जो है आपका क्षेत्रफल है। अब बल की जो विमा होती है वो होती है M1 L1 T-2। आवेश की विमा होती है A1 T1 और क्षेत्रफल की विमा होती है। तो फाई बराबर M1 हो जाएगा आपका L3, इसको ऊपर ले आएंगे T-3 A-1। ये आपकी क्या निकल गई, विद्युत फ्लक्स की विमा निकल गई। तीसरा, मात्रक, मात्रक निकालेंगे विद्युत फ्लक्स का। देखें, पहली बार फाई बराबर है ई ए, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। परंतु ये मात्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका मात्रक जो है वो आपको दूसरा मिलेगा, वो आप समझे। दूसरा मात्रक कैसे निकालेंगे, फाई बराबर होता है ई ए। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, ये आपकी धातु की 2 प्लेटें हैं, एक धनावेशित प्लेट है और एक आपकी ऋणावेशित प्लेट। इन प्लेटों के बीच की दूरी मैंने मान ली कितनी है, स्मॉल डी है। और इन प्लेटों के मध्य विभवांतर मैंने मान लिया कितना है, वी है। अगर इन प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र लिखना चाहूं तो E बराबर होता है V अपॉन डी। यदि धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हों और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, तो इस स्थिति में दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर V अपॉन डी होता है। तो फाई बराबर E का मान रखेंगे V अपॉन डी इंटू ए। तो फाई का जो मात्रक, V का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, D का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो फाई बराबर कितना हो गया, वोल्ट अपॉन वोल्ट इंटू मीटर। ये मात्रक आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये मात्रक दिखेगा वोल्ट इंटू मीटर। ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, सामान्यतः सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा वोल्ट इंटू मीटर। तो पहली बात, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। दूसरा, इसकी विमा होती है M1 L3 T-3 A-1। दूसरा, इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर होता है।
तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। विद्युत फ्लक्स के। अब हम अगली क्लास के अंदर जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे सतत या सममित आवेश वितरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।